खरसाङ खण्डको तीनधारेमा अवस्थित रेलवे अस्पतालमा आज दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट पुगेका छन्। यस अवधि विष्टले तिनी यहाँ आउनुको उद्देश्य बारे बताउँदै यस रेलवे अस्पताललाई कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर बनाउने तथा यहाँबाट अब भ्याक्सिनेसनको कार्य हुने बताएका छन्। तिनले भने यस तीनधारेको रेलवे अस्पताल मात्र भारतको एउटा यस्तो अस्पताल हो जहाँ 80% मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन आउँछन्। अब यस अस्पताललाई कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर बनाइनेछ। यहाँ इन्टरनेट व्यवस्थाको निम्ति भोलि नै बीएसएनएल मुख्य प्रबन्धकलाई पठाउनेछु औ उनले इन्टरनेट सम्बन्धी सबै व्यवस्था गर्नेछन्। सांसद विष्टले यसै अवधि डीएचआरको अपग्रेडको निम्ति पनि व्यवस्था भइरहेको औ आगामी दिनमा अन्य आवश्यक थप व्यवस्थाहरू हुने पनि अवगत गराएका छन्। दारे में हम सब लोग मौजूद हैं और हमारे दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा जी भी उपस्थित हैं और आज बाई चांस जो है बीपी बजगाई जी घर में कोई कार्यक्रम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए और बाकी नीमा जी और जेबी गुरु जी और बाकी सब कार्यकर्ता रिलायंस पार्टी के सब साथी और यहाँ के जो है समाज के काम में बहुत रुचि रखने वाली हमारी दीदी और बाकी सब लोग उपस्थित हैं। पर्पस आज का इस विजिट का यही था कि तीनधारे में जो अस्पताल है रेलवे का, मुझे लगता है भारत में एकमात्र ऐसा अस्पताल है रेलवे का जहां 80% से ज़्यादा जो है पब्लिक आकर के यहाँ पे इलाज और सुविधाएं उनको मिलती है। सो मैं इसके लिए रेलवे के डीएचआर के सभी कर्मचारी डॉक्टर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पर्पस ये था कि इस तीनधारे रेलवे अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में जो है इसको मान्यता मिले। सो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि डॉक्टर ने ऑलरेडी जो एनरोलमेंट कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है और प्रशासन से उनकी बात चल रही है। अभी ग्रेजुअली वैक्सीनेशन की क्वांटिटी डेली बढ़ रही है, तो मुझे लगता है जल्दी इस क्षेत्र की जनता के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहीं पे चालू होगा। इंटरनेट की थोड़ी समस्या है उन्होंने बताई, तो मैं कल ही बीएसएनएल के अपने जीएम को यहाँ भेजता हूँ और वह आकर के उसकी भी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। एक विषय तो ये था। दूसरा, क्योंकि तीनधारे यहाँ पे जो है और कोई एक्टिविटी नहीं है, डीएचआर एक बहुत बड़ा माध्यम और यहाँ की जनता के लिए लाइफलाइन है, तो डीएचआर को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। मुझे ये भी जताते हुए खुशी है कि यहाँ पे जो वर्कशॉप है, जिस मैंने पहले भी विजिट किया था, तो उस वर्कशॉप को करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करके उसको अपग्रेड कर रहे हैं, बिल्डिंग को दोबारा से रिनोवेट भी कर रहे हैं और कुछ मशीनें और कुछ क्रेन भी खरीद रहे हैं जिससे फर्दर और मशीन वहाँ पे जो है वो बना सके। सो ये दूसरी गुड न्यूज़ है तीनधारे के लिए। तीसरा, करसंग में आप सबको पता है रेलवे का एक डीएचआर का म्यूजियम बन रहा है। 80% काम हो गया है, कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हुआ, बचा हुआ 20% काम जल्दी चालू हो जाएगा। चौथा विषय ये था कि ये अस्पताल क्योंकि बहुत बड़े एरिया और जनता को कवर करता है, तो यहाँ की जनता की बार बार ये मांग रही, तो यहाँ के विधायक और जिम्बा जी हम लोग मिल करके इसको हम प्रयास करेंगे कि इसको हम अपग्रेड करें और नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाएं और इलाज और यहाँ पे जो भी और सुविधाएं हैं यहाँ की जनता के लिए, उसके लिए ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे और अपने ओर से भी जो सहयोग हो सकता है वो हम करेंगे। और आज भी हम लोग कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और कुछ ऑक्सीमीटर वगैरह पीपी किट कुछ हमने यहाँ पे डॉक्टर्स को मास्क वगैरह दी है। मुझे लगता है यहाँ की जनता और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को काम आएगी। देखिए, देश बहुत विशाल है, पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत अधिक है भारत में और बहुत सालों से आज़ादी के बाद कभी भी जो है हेल्थ को लेकर के इतना जो है जागरूकता कभी नहीं आई। पहले आपको याद होगा कि 80-85 हज़ार करोड़ रुपए हेल्थ के ऊपर में बजट होता था, अब बढ़ के 2.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है पिछले 2-4-5 सालों में। सो अब ग्रेजुअली इसके ऊपर में लोगों का, सरकारों का ध्यान बढ़ा है और मुझे लगता है आने वाले समय में हेल्थ को लेकर के बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन हर चीज़ को ठीक करने में और अच्छे करने में समय लगता है, लेकिन भारत उस दौर से आज गुजर रहा है और मुझे लगता है आने वाले चीज़ों के अंदर में समय में ये सब स्थिति जो है परिवर्तन होगा। हम सब तीनधारे जनता के साथ हैं। ये कोई राजनीति के लिए हम लोग वोट मांगने के लिए नहीं आए वास्तव में, क्योंकि कभी भी कोई एक नेता घूमता है यही सोचता है कि अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए घूम रहा होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी जनता के पास रहें, उनकी सेवा करें, जितना व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है हम सब लोग मिल करके कर लें। को काम चलिरहेको छ कि यो कोभिडले गर्दा अलिकति त्यसमा विलम्ब भइरहेछ, देरी भइरहेछ। म कहिल्यै पनि आफ्नो मुद्दादेखि भड्केको छुइनँ। धेरैले क्रस मतलब मलाई कोसिस गर्छन् लेफ्ट राइट गर्नका लागि, म एकदम सिधा हिँडिरहेको छु।
बाङ्गो रास्ता छ र पनि म हिँड्न चाहिँ सिधै हिँडिरहेको छु। म एउटै तपाईँको मार्फत जनतालाई एउटा आश्वासन दिन चाहन्छु, कोभिड अलिकति मतलब इम्प्रुभ होस्, स्थिति परिस्थिति अलिकति ठिक होस्, चाँडै नै वार्ताका लागि म पहल गरेर गृह मन्त्रालयमा यो स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि चाँडै वार्ता सुरु गर्नेछु। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में हर एक जनता नेता को अपना बात रखने का अधिकार है। जरूरी नहीं कि ममता दीदी ही पश्चिम बंगाल में अपनी आवाज़ को रखें, यहाँ के चुने हुए विधायक और सांसद अपना विषय रख सकते हैं। अब इसके पीछे क्या तर्क है ये तो जॉन बारला जी बताएंगे, क्योंकि आप उनके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आप देखिए 34 साल सीपीएम, 11 साल टीएमसी, 45 साल से नॉर्थ बंगाल पे अन्याय हुआ है। ये मैं नहीं, यहाँ की जनता बताती है, और हम नेता जनता की आवाज़ हैं। नॉर्थ बंगाल को डिप्राइव किया गया है, चाय बागान बंद है, मिनिमम वेज लागू नहीं है, लोगों के पास पट्टा नहीं है, सिंखोना बागान बंद है, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे युवा भाई बहन बाहर जा कर के मजदूरी और छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास वो विकल्प नहीं है। हमारे पास पूरा संसाधन है, हमारे पास पूरी योग्यता है, हम सक्षम हैं, उसके बावजूद भी हम अपने पोटेंशियल, अपनी एनर्जी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण पिछले 45 साल की जो सरकारें रही, वो एक बहुत बड़ा रोड़ा इस क्षेत्र के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए विशेष करके हैं। सो इस तरह की आवाज़ें उठती रहती है। मेरा इसमें यही कहना है कि जब भी ऐसा कोई विषय आएगा, उचित प्लेटफॉर्म पर अगर पश्चिम बंगाल विशेष करके नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से कुछ रखना होगा तो मैं अवश्य रखूंगा, लेकिन ये सब मुद्दे जो है देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका समाधान नहीं हो सकता। इसको क्या देखिए, समर्थन करना या नहीं करना ये विषय नहीं है। मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है अपना बात रखने का, और उन्होंने भी अपना विषय रखा है। कभी भी ऐसी लगेगी कि मुझे अपने बारे में अपनी आवाज़ जनता के लिए रखना है तो उचित प्लेटफॉर्म पे करेंगे। गवर्नर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, साहब से हम जरूर मिलेंगे, ये हमारा फर्ज भी बनता है एक शिष्टाचार के नाते। और मुझे लगता है आज गवर्नर साहब कम से कम जो है पश्चिम बंगाल में लोगों की आवाज़ है, क्योंकि ममता दीदी या मुख्यमंत्री की यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 48 से ज़्यादा पश्चिम बंगाल की जनता वायलेंस के कारण मरे हैं पिछले चुनाव की घोषणा होने के बाद, और यहाँ की सरकार उसको इन्वेस्टिगेशन न करके सीधा ये कह देती है कि ये जो है आपसी संजिश है, यानी उसको मानने से ही आंख बंद करके बैठी हुई है। मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ही एकमात्र आज जनता की आवाज़ बन के खड़े हैं, और जनता की जो तकलीफ है, जो दुख है, वो सब मैं उनके सामने जरूर शेयर। नॉर्थ बंगाल का बात नहीं सही कहेगा। बंगाल के बारे में आप बार बार वही विषय पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, उचित समय पे जो भी विषय लगेगा जनता की ओर से हम रखेंगे। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगना नहीं लगना ये भारत सरकार को तय करना है, और मुझे लगता है जो परिस्थिति है, मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर पश्चिम बंगाल को बचाना है, पश्चिम बंगाल की जनता को बचाना है, पश्चिम बंगाल में भारत के संविधान के हिसाब से काम अगर करना है, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता मैं देखता हूँ। लेकिन ये सब विषय ऐसे हैं, गवर्नर साहब भारत सरकार को मतलब ये सब परिस्थिति देख करके, आकलन करके, ये उनका विषय है। मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर राष्ट्रपति शासन होगा कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगी, पश्चिम बंगाल की जनता सुरक्षित होगी।